So let's start the session. So the children have high immunity or low immunity? आपको क्या लगता है? So let me tell you कि बच्चों में दोनों इम्यूनिटी होती है. किसी की भी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी. सो द चिल्ड्रन हैव अ बेटर इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडल्ट्स जो कि बड़े होते हैं उनमें एडेप्टिव इम्यूनिटी ज्यादा होती हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी. जैसे कि ये बच्चा है, मान लीजिए किसी वायरस ने या कोरोना वायरस ने इस पे अटैक किया. सो बच्चे के अंदर जो इन्नेट इम्यूनिटी थी जो कि कुछ घंटों में उसने रिलीज किया मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और वो बाहर आके उसने गन से उस वायरस को उड़ा दिया. सो द इन्नेट इम्यूनिटी बच्चों में देखी जाती है जो कि कुछ घंटों में आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया है. एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एडल्ट्स में होती है जो कि कुछ दिनों के बाद डेवलप होती है. इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडी. सो कोई भी इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो जाके मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. इसको मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है बिना हेलमेट के चलने का. तो कोई बिना हेलमेट का आदमी है, वो जाके टकरा के उसका एक्सीडेंट हो गया. तो सेकेंड टाइम उसकी बॉडी को पता है, उस आदमी को पता है कि मुझे हेलमेट पहन के बाहर निकलना है. वैसे ही अगर किसी को पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके बॉडी जाके एंटीबॉडी जो कि हेलमेट का काम करता है, वो जब दोबारा वो वायरस उसको अटैक करता है तो वो हेलमेट जो कि एंटीबॉडी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है. सो द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोविड-19 इवैल्यूएशन, मतलब कि जितने भी 14 साल से बड़े बच्चे होंगे उनको हम बड़ों की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, और जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको हम लोग बच्चों की तरह ट्रीटमेंट देते हैं. सो केस लोड अमंग किड्स इन इंडिया मार्च दिसंबर 2020 में जो टोटल बच्चों को कोविड हुआ था दैट इज 9,555, बट जनवरी और मई 7 तक 10,610 बच्चों को कोविड हुआ. सो व्हाई आवर चिल्ड्रन आर लेस अफेक्टेड बाय कोविड-19? एज यू कैन सी ये बच्ची भी बहुत खुश है. ये तो इस बच्ची को भी पता है कि उसे कोविड कम होगा. क्यों? क्योंकि देयर इज अ लोअर एक्सप्रेशन ऑफ ACE2 रिसेप्टर्स. जैसे कि मैंने आपको अपने ग्रुप में भी कई बार ऐसा मेंशन किया कि जो वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर के थ्रू हमारी बॉडी पे एक्ट करता है. सो द चिल्ड्रन हैव लेस ACE2 इनहिबिटर्स. फिर सेकेंड इज उनके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी होती है, मतलब कि वायरस ने अटैक किया और कुछ ही घंटों में उनकी एंटीबॉडी ने आके उस वायरस को मार दिया. लेकिन जिन बच्चों को कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, उनमें ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इन्फ्लेमेशन. सो ओवर 60 to 70% ऑफ चिल्ड्रन हु गेट कोविड-19 या तो वो एसिम्प्टोमेटिक थे या तो उन्हें माइल्ड इन्फेक्शन था, बट 1 से 2% ऑफ बच्चों को आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ी. सो RT-PCR बच्चों में बहुत मुश्किल से पॉजिटिव आता है. रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ. जैसे कि जैसे ही वायरस आया वैसे ही एंटीबॉडी ने उसको मार दिया. तो जब वायरस बचा ही नहीं बॉडी में तो क्या टेस्ट करेगा RT-PCR? सेकेंड ये हुआ कि जो बच्चे बहुत ज्यादा सीवियर भी हुए, जिनको काफी सीवियर इन्फेक्शन था, उनमें भी 29 to 50% लोगों को सिर्फ RT-PCR पॉजिटिव आया. तो क्या सारे बच्चों का टेस्ट होना चाहिए RT-PCR? सो द आंसर इज नो. तो किन बच्चों का होना चाहिए? या तो वो बच्चे जो किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन आप उनको 14 डेज तक आप उन्हें देखो कि अगर उनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है तो नो नीड टू टेस्ट. ओके. एंड इफ अगर किसी को सिम्टम है, अगर वो किसी के कांटेक्ट में आया या नहीं आया, लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम है, जैसे कि एडल्ट्स में भी हम करते हैं कि अगर सिम्टम है तो हम तभी RT-PCR कराते हैं, तो बच्चों के साथ भी ऐसा है. नाउ बच्चों में कौन से माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं जिनको हम लोग होम आइसोलेशन में रखते हैं? सो द GI सिम्टम्स इज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, मतलब पेट में दर्द होना, थोड़ी सी खांसी होगी, फीवर आएगा, बॉडी एक होगा,
टेस्ट और स्मेल चला जाएगा, नाक से पानी आएगा और आंखें लाल हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट बच्चों में जो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और टमी एक है, दैट इज स्टमक एक, वो सबसे ज्यादा देखा गया। सो द एंटीबॉडी जो बॉडी में हमारे बनती है, तो एडल्ट्स में किसके अगेंस्ट बनती है? स्पाइक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो कि मैं पहले वाले सेशंस में बता चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो द स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसके अगेंस्ट एडल्ट्स में एंटीबॉडीज बनती हैं, बट बच्चों में ओनली एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है। तो स्टडीज में ऐसा देखा गया कि जिनके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के एंटीबॉडीज बने हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हुआ, मतलब बॉडी में वो इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया। तो हेंस प्रूव्ड कि अगर बच्चों में न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन एंटीबॉडीज नहीं मिल रही है, तो मतलब बच्चों में इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं हो रहा है। सो आज हम कुछ स्टोरीज देखेंगे। सो दिस इज चुन्नू और ये उसकी मम्मी है। इस स्टोरी में ऐसा हुआ कि चुन्नू और उसकी मम्मी दोनों को कोविड हो गया। तो इनको क्या करना चाहिए? बच्चे और माँ को एक साथ रहना चाहिए अनटिल अनलेस मदर इतनी ज्यादा सिक हो कि वो बच्चे को ना देख सके या हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बच्चे की केयर कोई और कर सकता है। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो उनको अपने साथ रखें, वो उन्हें दूध पिला सकते हैं। सेकेंड स्टोरी है मिनी की। इन दिस स्टोरी द मिनी इज नेगेटिव, बट उसकी मदर जो है वो पॉजिटिव है। सो अब ये क्या करेंगी इसकी मदर? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस बच्चे को आप अपने साथ रख सकते हैं, बट आपको 3 चीजें याद रखनी है: सैनिटाइजेशन, मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंस इफ पॉसिबल। थर्ड स्टोरी है टिंकू की। सो द टिंकू इज पॉजिटिव, बट उसके मम्मी पापा जो हैं वो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो क्या करेंगे? बच्चे को अपने पास रखना है। अगर आपको मास्क तो लगाना है, वो भी डबल मास्क, साथ में अगर आपके पास पीपीई किट है, ग्लव्स हैं, तो आप वो पहन के बच्चे के पास जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अवॉइड लिविंग चाइल्ड विद ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि जो आपके घर में नाना नानी, दादा दादी हैं, उनको कोविड-19 सीवियर डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप बच्चों को अपने पास रखें, ना कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास। सो व्हाट टू डू व्हेन चाइल्ड इज पॉजिटिव? अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो हर 6 घंटे में आप उसका चार्ट बनाओ कि हर 6 घंटे में कितना फीवर आया। अगर 100 से ज्यादा है तो आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। हाइजीन मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। बच्चे को बहुत सारा पानी देना है, घर का बना खाना देना है, विटामिन एंड मिनरल्स जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, वो सब कुछ आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पता तो सबको होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है। सो नो नीड टू गेट पैनिक, क्योंकि अगर आप पैनिक होगे कोविड कोविड कोविड, तो बच्चा भी पैनिक होगा। बच्चे को आप आराम से बिठाएं, उसको समझाएं कि कोविड क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो उसे भी समझ में नहीं आएगा, बट उसको मास्क का महत्व बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, उसको क्या हुआ है, और ऐसे गेम के जरिए आप उसको समझा सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट तो मैं बता चुकी हूँ। एंड एंटीवायरल कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई आप अपने डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं देंगे ना। बच्चों में बहुत वैक्सीनेशन शेड्यूल्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, मीजल्स, सबके। आपको ये वैक्सीन, बच्चे को कोविड हो गया, अब मैं उस बच्चे का वैक्सीनेशन कराऊं या नहीं कराऊं? सो नो। सबसे पहले अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक था या माइल्ड सिम्टम थे, तो जब तक बच्चा पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो जाता, उसके 2 हफ्ते के बाद आप उसके जो रूटीन के वैक्सीनेशन है वो आप करा सकते हैं। बट अगर बच्चा बहुत सीवियर था, काफी हाई डोज स्टेरॉइड्स था, या ऐसी कोई दवाई पे था जिसमें उसका इम्यूनोसुप्रेशन हो गया, तो इसमें आप बच्चे मेडिकेशंस बंद होने के 3 महीने के बाद आप उस बच्चे का रूटीन वैक्सीनेशन करा सकते हैं। Now, what is multi-system inflammatory syndrome?
मैं आपको ये बता दूं, मैं सब इंडिया से रिलेटेड बता रही हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं है। सो आगे मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या होता है। सो दिस इज इम्यून मेडिएटेड, मतलब आपकी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी में, इसकी वजह से होता है। ये किसी भी बच्चे को कोविड होने के 4 हफ्तों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद होता है। इसमें एंटीबॉडी जो कोरोना के अगेंस्ट बच्चे में बनती है, ये उसका रिएक्शन है। बट रिमेंबर, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर किसी ने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया तो उसमें भी 2% चांसेस है कि उस बच्चे की डेथ हो सकती है। नाउ इंडिया हैज रिपोर्टेड 100 केसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये केस आया था इंडिया में, अभी तक के टोटल कोविड के बाद बच्चों में 100 केसेस देखे गए हैं। और ये यहाँ पे मेंशन है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व टिपिकली इन पोस्ट कोविड पेशेंट्स मोस्टली बिटवीन 4 to 18 ईयर्स। हाउएवर, मतलब 4 साल से कम के बच्चे को नहीं है, अभी तक कोई केस नहीं आया। एंड देर आर रेयर केसेस ऑफ दिस अफेक्टिंग बेबी 6 month ओल्ड, मतलब बहुत 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 ज्यादा रेयर है कि 6 month से कम के बच्चे को ये होगा ना। अब मेरा बच्चा घर में है, मैंने उसको होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। ऐसे कौन से साइंस में देखूंगी कि मेरा डेंजर साइंस, कि मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है या हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की जरूरत है। बच्चे को अगर हाई फीवर है मोर देन 3 days का, बच्चे ने खाना कम कर दिया है, बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक है, मतलब सोया हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, अगर बच्चे के हाथ पैर में सूजन है, बच्चे के बॉडी में ऐसे रैशेस देखे गए हैं, इन जो 100 बच्चों में ये उन्हीं की पिक्चर्स हैं, ये रैशेस देखे गए, फेस पे देखा गया, क्रैक लिप्स हैं, आंखों में सूजन, लालपन होना, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना, लिप्स ब्लू हो जाना, काफी थकान होना, अल्टर्ड सेंसोरियम, पल्स रेट, बीपी सब डाउन हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की जरूरत है। नाउ ये बीमारी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में होगी, तो ये किन बच्चों में ज्यादा हो सकती है? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर है, बचपन में कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बचपन में हो जाते हैं, या तो किसी को मोटापा बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, अस्थमा है, क्रोनिक लंग डिसीज, सिकल सेल डिसीज, इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन स्टडीज ये कहती है कि इन बच्चों में भी सीवियर होना मतलब बहुत रेयर है। म्यूकरमाइकोसिस, ये आपने एडल्ट में सुना होगा, बट ये उन बच्चों में भी हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है और जो थोड़े से डायबिटिक हैं। तो इंडिया में ऐसे 3 केसेस आए। गुजरात का एक केस था जिसमें 15 साल के बच्चे को म्यूकरमाइकोसिस हुआ, काफी स्टेरॉइड्स लिया था इसने। और सेकंड केस, 2 केसेस थे बैंगलोर के जिनमें दोनों बच्चे ही डायबिटिक थे। तो ये वैक्सीन का ट्रायल है जो कि अभी एम्स पटना में कोवैक्सीन का चल रहा है, और काफी 3-4 वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम बच्चे को मास्क पहनाएं या नहीं पहनाएं। तो यस, अकॉर्डिंग टू इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनका ये कहना है कि अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप उनको मास्क जरूर पहनाएं, और अगर आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो आप उसको नॉर्मल फैब्रिक के मास्क पहना सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। लेकिन अगर बच्चे को कोई हेल्थ कंडीशंस है, डायबिटीज है, सिकल सेल है, तो आप बच्चे को मेडिकल मास्क जो कि N95 सर्जिकल मास्क, ये सब पहना सकते हैं। तो ये एक फैमिली है जिसमें आपने देखा कि बच्चा शायद 2 साल से छोटा है इसलिए इसने मास्क नहीं लगाया, मम्मी पापा बेटी सबने मास्क लगाया हुआ है। सो इनका मोटो ये है कि टुगेदर वी विल विन। तो हमको भी यही करना है, अपनी फैमिली सबको बचा के रखना है। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सो इफ देर इज एनी क्वेश्चंस।
Hello, am I audible? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप ओके, थैंक यू प्रिशा। सो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है। हो सकता है कि मैं कुछ बताना इसमें कुछ छूट गया है, क्योंकि काफी कम टाइम होता है, तो मैं ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगी। ओके, कोई क्वेश्चंस नहीं है आज, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट शुड वी गिव आवर किड्स टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी? जैसे कि मैंने बताया कि एक बैलेंस डाइट पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि बच्चों और एडल्ट के लिए होता है। तो एक बैलेंस डाइट में जो भी आता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, वो सब एक लिस्ट है, आई विल शेयर। ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, आप अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, देयर इज सम टेक्निकल इशू टुडे, सो okay, what we should do to make sure our children are safe from third wave? Okay, थर्ड वेव से बचाने के लिए तो बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी मास्क लगाना है, और जो भी सरकार के रूल्स हैं सब कुछ फॉलो करने हैं। बाकी अगर थर्ड वेव को आना है तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि म्यूटेशन तो हो ही रहा है। बाकी सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। सो आप अपनी फैमिली में जो भी 18 ईयर से